गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरा बायोटिक कंपोनेंट का क्लास 12th बायोलॉजी में दूसरा जो बायोटिक इवेंट है, कंपोनेंट है, वो पढ़ेंगे। दैट इज इंसेक्ट पोलिनेशन। इंसेक्ट पोलिनेशन को दूसरा कहा जाता है एंटेमोफिली। इंसेक्ट पोलिनेशन का मतलब होता है फ्लावर में पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, उसको इंसेक्ट पोलिनेशन कहा जाता है। इसमें इंसेक्ट जो है ये पोलिनेटर्स हैं और इंसेक्ट को जो है ये फ्लावर यूज करते हैं एज ए वेक्टर, एज ए व्हीकल, जो पोलन ग्रेन को लेके जाएंगे और स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे। अब आ जाइए एंटेमोफिली में अडेप्टेशन क्या है, मतलब किस तरह के फ्लावर जो है बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं एंटेमोफिली यानी इंसेक्ट पोलिनेशन में। सबसे पहली बात बेटा, वो फ्लावर जो होते हैं वो शोई होते हैं। मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें मैक्सिमम वो प्लांट होते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, जो साज सज्जा में जिन फूलों को यूज किया जाता है, मैक्सिमम वो फ्लावर आते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन में। ये बहुत ज्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत पंजेंट कलर के होते हैं, इनके जो कलर होते हैं बहुत शार्प कलर के फ्लावर होते हैं बेसिकली, जो इनमें काउंट किए जाते हैं इंसेक्ट, ताकि इंसेक्ट को बहुत अच्छे से दिखाई दे सकेंगे। दूसरा ये कलर होते हैं बेटा, आप सबको पता है, क्योंकि कलर जो होता है उसकी तरफ इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए बेसिकली इंसेक्ट पोलिनेशन में फ्लावर जो होंगे वो कलर ही होंगे। तीसरा स्टेंट, मतलब उनमें क्या होगी बेटा, खुशबू होगी। क्या होगी बेटा, उनमें खुशबू होगी। तो ये जो फ्लावर होते हैं जो इंसेक्ट पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनमें खुशबू होती है बहुत ज्यादा। एंड कॉन्स्पीशियस, कॉन्स्पीशियस वर्ड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, ध्यान रखिए, बायोलॉजी में बहुत बार आ जाता है। मतलब जो फ्लावर एक प्लांट के अंदर ना हो, प्लांट के बीच में ना हो, फ्लावर हिडन ना हो, छुपा हुआ ना हो, वो वेल एक्सपोज्ड हो, बहुत अच्छे से खिला हुआ, वो प्लांट के बाहर हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो उसका, वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, उस कंडीशन में भी यूज द वर्ड कॉन्स्पेशियस। तो बेसिकली जो फ्लावर होते हैं कॉन्स्पेशियस होते हैं, यानी वेल एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि 80% जो होता है इंसेक्ट पोलिनेशन वो हनी भी करता है। 80% तक का जो पोलिनेशन होता है इंसेक्ट पोलिनेशन, उसकी जिम्मेदारी हनी बी जो मधुमक्खियां होती वो उठाती, वो अकेला कर लेती है। बाकी जो 20% बच के उनमें सब तरह के इंसेक्ट एंड मोथ आ गए, सब फ्लाइज, बीटल्स, इंसेक्ट्स एंड मोथ। स्मॉल फ्लावर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जब एक फूल जो है वो खिलना शुरू करता है प्लांट पे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो फ्लावर होते हैं जो इंसेक्ट पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, ये जो फ्लावर होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन ग्रुप में होते हैं, और ये टू मेक द इन्फ्लोरेसेंस मतलब ये बहुत अच्छे से अरेंजमेंट बनाते हैं, यानी बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं एक प्लांट पे, ताकि बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। फ्लावर रिवार्ड जो होते हैं, ये जो फ्लावर होते हैं इनमें रिवार्ड्स होते हैं, मतलब इनके पास दो एक यूनिक चीज होती है, जिसमें से एक होता है बेटा पोलन ग्रेन और दूसरा होता है नेक्टर। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिवार्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके पास एक अपना एक बेनिफिशियल पार्ट है कि ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो इंसेक्ट जैसे ही बैठता है तो उसके लिम्स पे, उनके पंखों पे इजिली चिपक जाते हैं और फिर दूसरे फ्लावर पे इजिली पहुंच पाते हैं। तो ये दिस इज ए टाइप ऑफ रिवार्ड फॉर द फ्लावर, पोलन ग्रेन। एंड सेकंड वन इज नेक्टर। नेक्टर वो होते हैं ग्लैंड, जैसे हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करता है, ऐसे ही फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड जो है ये एक विस्कस, एक लुब्रिकेशन मेटेरियल का सिक्रेशन करता है, जो बेसिकली सुक्रोज के कंपोनेंट होते हैं, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सिक्रेटेड बाय द फ्लावर। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें दो करैक्टर है कार्बोहाइड्रेट की, यानी ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट की। एक तो मीठे होते हैं, तो मीठे की तरफ इंसेक्ट इजिली आ जाते हैं, तो इसलिए फायदा हो जाता है फ्लावर को। और दूसरा बेटा कि जो नेक्टर होते हैं वो मीठे होने के साथ साथ हर एक मीठे की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, मतलब अलग जो है वो स्मेल होती है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट और भी अच्छे से अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो दोनों ही इनके पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलन किट। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी यानी चिपचिपे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पोलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको कहा जाता है पोलन किट। और ये जो पोलन किट की जो लेयर होती है ये चिपचिपी होती है, लुब्रिकेशन होता है इनमें। और जो पोलन किट है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी इस पोलन ग्रेन को बचाने का काम करता है। यूबिस बॉडी कैपिटल सेल बनाते हैं इसको, जो पोलन किट है उसको कैपिटल सेल जो है यूबिस बॉडी बनाते हैं। यूबिस बॉडी जो है पोलन किट की फॉर्मेशन करते हैं, मैंने बताया था पिछले जो टॉपिक है उनमें। फाउल ओडर, कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा गंध आती है, जैसे कैलोट्रोपिस है, आंख का पेड़ होता है, आंकड़ा भी बोला जाता है अलग अलग जगह पे। तो जो फ्लावर होता है उनके फ्लावर में गंध होती है, स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल। तो वो जो
प्लांट होते हैं उनके फ्लावर जो जिनमें ओड फॉल ऑर्डर आती है, गंदी स्मेल आती है, उनमें पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल्स करते हैं। फ्लाइज एंड बीटल्स यू नो वेरी वेल, मक्खियां वगैरह होती हैं, बीटल्स होते हैं, ये फ्लावर। सम फ्लावर प्रोवाइड सेफ, और कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं बेटा, ध्यान रखिए इंसेक्ट पॉलिनेशन में, जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस जो होता है ये प्लांट होता है, इसका जो फ्लावर होता है इसकी हाइट करीबन 6 फीट, मतलब जैसे मेरे से भी ज्यादा 6-6.5 फीट तक की इस फ्लावर की हाइट होती है। तो बेसिकली इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो इनके अंदर अपने एग दे देते हैं, और फिर जब वो एग वहां पे अंदर जो है वो एग को नरिशमेंट वगैरह सब मिलता है, और फिर जब एग इंसेक्ट बन जाते हैं दोबारा, तो वो उस अमोर्फोलस फ्लावर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये इनकी हाइट इतनी बड़ी होती है बेटा कि इंसेक्ट वगैरह अंदर जाएंगे तो समस्या में आ जाएंगे। लेकिन ये इनमें पॉलिनेशन कैसे होती है कि इनमें एग ले कर देते हैं, जो इंसेक्ट है वो अपने अंडे दे देते हैं, फिर वहां वो अंडे मैच्योर होते हैं, वहीं से नरिशमेंट लेकर ग्रोथ करते हैं, और फिर जब ये बाहर निकलते हैं इंसेक्ट बन के, तो फिर इनके जो विंग्स होते हैं और जो लिम्स होते हैं, पैर हाथ, और इन पे चिपक जाते हैं, और फिर ये जब मूवमेंट करते हैं तो फिर ये पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। ऐसा ही दूसरा प्लांट यूका प्लांट भी है, जैसे अमोर्फोफोलस है वैसे यूका प्लांट भी होता है। ये प्लांट छोटा होता है, इसके साथ मोथ आपको सबको पता, बटरफ्लाई जो होती है इस टाइप की छोटी मोथ होती है। तो यूका प्लांट जो होता है उसके फ्लावर में मोथ अपने एग दे देती है, फिर एग जो है देने के बाद वो मूवमेंट कर जाती है, वो एग जो है उनके फ्लावर के अंदर का जो भाग होता है, अंदर ओवरी के सराउंडिंग का पार्ट होता है, उससे नरिशमेंट लेता है, अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, और जब ये इंसेक्ट बन जाते हैं, मोथ बन जाते हैं, तो वहां से निकलते हैं, तो इनके पंखों में, लिम्स में वो पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं, फिर ये वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं पॉलिनेशन में। तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट पॉलिनेशन। आशा है कि आपको सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात और जो है भूल गया मैं, लिखी हुई है, ये ध्यान रखना बेटा कि जो फेवरेबल कलर होता है, हनी बी 80% फ्लावर में जो है पॉलिनेशन में हेल्प करती है, लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेशन, लेकिन हनी बी जो है उसका फेवरेबल जो कलर है जो सबसे ज्यादा वो येलो, और येलो कलर ही हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो है फ्लावर के प्लांट होते हैं येलो कलर में। लेकिन जो रेड कलर होता है उसके लिए ब्लाइंड होता है, मतलब जो रेड कलर होगा ना उसको दिखाई नहीं देगा, अंधी हो जाएगी मधुमक्खी रेड कलर के फ्लावर के पास। तो रेड कलर पे कभी मधुमक्खियां बैठ कर आपको बैठे नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम येलो कलर पे ही मिलेंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।